So you've touched upon Goa हम्म, and you started long back. तब तो शायद गोवा का इतना ट्रेंड भी नहीं था, बट अब वेरी रिसेंटली लास्ट 3-4 ईयर से स्पेशली ड्यूरिंग कोविड और आफ्टर कोविड गोवा का बहुत नाम आ रहा है. तो गोवा में व्हाट इज द ट्रेंड गोइंग ऑन, या गोवा में ऐसा क्या हो रहा है कि एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट गोवा नाउ? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन. देखिए, गोवा जो है वो इज द currently the holiday capital of our country. अच्छा. The connectivity to Goa, if you want to go आज शाम को आज शाम को आपके पास 3 फ्लाइट्स अवेलेबल होंगी टू गो टू गोवा. एग्री. Tell me any holiday destination in our country which has that kind of connectivity. कोई भी नहीं. कोई भी नहीं. So this connectivity and the vibe of Goa, while in Delhi people buy for having champagne and wine their homes, they buy Goa to sit in their chappals and in their bermudas and relax in Goa. And just relax. So जो connectivity और vibe है गोवा की, that was complemented unfortunately because COVID में everybody had their personal losses, but that made people realize that we have one life, let's enjoy it. Okay. And Goa immediately connected with all people, and most important, like चाहे गुड़गांव की बात करें, चाहे नोएडा की बात करें, चाहे हम साउथ दिल्ली की बात करें, यहाँ प्राइस बैरियर है. Okay. आज आपको गुड़गांव में भी 5 करोड़ में कुछ अच्छी चीज नहीं मिलती है. गोवा में इट हैज गॉट प्रॉपर्टीज फॉर एवरीबडी. अच्छा. चाहे आप 50 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 5 करोड़ हो, चाहे 15 हो, चाहे 30 हो, चाहे 50 हो. अब डीएलएफ ने लॉन्च किए ही है ना 50 से 70 करोड़ रुपए के विला, सुपर लग्जरी विलास. पीपल आर थिंकिंग नहीं बिकेंगे. मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी बिक चुके इन माय व्यू. अच्छा, इतनी डिमांड है गोवा में इस टाइम. Everybody in their own capacity can buy Goa, a piece of Goa as per their budget or as how much they want to invest. That is the beauty of Goa. Okay. तो गोवा में मैंने जो सुना है, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने सुना है 3 तरह के लोग गोवा जा रहे हैं. एक तो जैसे आपने बोला पार्टी कैपिटल वाले, गोवा हैज बिकम लाइक अ लास वेगस ऑफ इंडिया, तो जिनको पार्टी है वो वहाँ जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं. सेकंड, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं, जो थक गए हैं, जैसे आपने बोला कोविड के बाद लॉसेस हुए या उनको थक गए हैं, दे वांट टू जस्ट चिल एंड रिलैक्स, दे आर मूविंग टू गोवा. थर्ड इज द सुपर अल्ट्रा लग्जरी पीपल हु आर ऑल्सो गोइंग टू गोवा, लाइक प्रियंका चोपड़ा ने घर खरीदा, अक्षय कुमार ने वहाँ घर खरीदा, सबको पता है, बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज. तो मैंने सुना है 3 तरह के लोग वहाँ पे जा रहे हैं. एक्चुअली 3 नहीं है, 4 हैं. ओके. एंड गोवा हैज बीन डिवाइडेड. इफ यू अगर आप गोवा का मैप निकालें तो NH66 है जो मेन हाईवे है, वो जो अब सुपर हाईवे बन जाए बिकॉज दैट इज गेटिंग कनेक्टेड टू बॉम्बे. ओके. And I think the Goa, thanks to Mr. Gadkari, they're spending about 30,000 crores on infrastructure of Goa. So the NH66 is the dividing line. NH66 के लेफ्ट पे बीच. ओके. उसके एक पार्ट में मोपा है एयरपोर्ट, नीचे थोड़ा डैबुलिम एयरपोर्ट है. मोपा नया वाला जो भी, मोपा नया, और डैबुलिम ओल्ड वाला जो नेवी का. और इसमें नॉर्थ और साउथ, क्योंकि हमें तो 2 ही पता है, एक नॉर्थ गोवा एक साउथ गोवा. तो NH66 के लेफ्ट पे ये जो यू कैन से द हॉलिडे मार्केट है. Okay. ये आसा गांव, सियोलिम, कैंदोलिम, कैलंगूट. Okay. वहां पे जिनको छोटी प्रॉपर्टी चाहिए, अगर अपार्टमेंट चाहिए तो 50 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के अपार्टमेंट है. विला चाहिए तो 5 से 10 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट यहाँ मिलते हैं, और उनको ROI मिलता है क्योंकि वो डेली रेंटल्स पे चढ़ते हैं. सो दैट इज फॉर पीपल हु वांट टू गो देयर टू एंजॉय इन दोज लिमिटेड 15, 20, 30, 40 days of the year. Rest of the days that property is earning them money. Okay. That addresses that need of first time small buyers 50 लाख करोड़ रुपए, सेकंड बायर जिसका 5 से 10 करोड़ रुपए है, विला ले रहा है और ROI ले रहा है, और जब भी वो जाता है he enjoys that luxury. Okay. So NH66 के लेफ्ट के बारे में हमने बात कर ली, जहाँ 50 लाख से 2 करोड़ के सर्विस अपार्टमेंट्स हो गए एंड 5 करोड़ से 10 करोड़ के विलास हो गए. NH66 के राइट पे वो कैटेगरी ऑफ थर्ड कैटेगरी ऑफ कस्टमर आते हैं
जो कि रहना चाहते हैं इन गोवा, दे वांट टू सेटल इन और दे वांट टू लाइक, अभी ये पोल्यूशन के दिन आ रहे हैं, बहुत हमारे क्लाइंट्स हैं जो अभी दिवाली के बाद ही फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में दे विल फ्लाई टू गोवा, विल कम बैक बाय होली इन ओह मार्च, वाओ 4-5 मंथ्स के लिए एंड दैट इज द बेस्ट टाइम इन गोवा। या सो NH66 के राइट पे ये 4 जगह हैं, पुरवुरिम विच इज लाइक कनॉट प्लेस, एंड ये 3 जगह हैं लाइक गोल्फलिंग, जोरबाग, मालचामार, विच आर सुकूर, साल्वाडोर एंड पेनाडी, फ्रांस। तो जिसको सेटल करना है वो वहां जाता है, अच्छा बट ही स्टिल वांट्स टू बी नियर टू द हॉलिडे Crowd. मार्केट, इसलिए वो 20-25 मिनट में आसा गांव पहुंच जाता है। ओके दैट इज थर्ड कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी है हु वांट टू रिटायर इन गोवा, हु वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस हसल बसल। जैसे पहले लोग शिमला चले जाते थे कि जी मैं शिमला ही रहता हूँ, या मसूरी कसौली चले रहता हूँ, जाते मसूरी थे, रहता हूँ, चंडीगढ़ चले जाते चंडीगढ़। थे। वो लोग जाते हैं साउथ को, ओके दैट इज द फोर्थ कैटेगरी। ओके हु हैव रिटायर्ड इन गोवा, हु हम्म डोंट, जिनका किसी से दुनिया से मतलब ही नहीं, ओके वो बिल्कुल शांत है, वहाँ आपको सिवाय शांति के कुछ और नहीं होगा। रेस्टोरेंट्स हैं 1-2 जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, Okay. लोकल्स नहीं आते, ओके और टूरिस्ट भी वही आते हैं जो 5 स्टार होटल्स रहते हैं, क्योंकि सारे 5 स्टार वही हैं, और वहाँ के बीचेस भी ज्यादा बेटर हैं, क्लीन है। क्योंकि डेंसिटी नहीं है। हम्म और एनआरआई मार्केट का ट्रेंड कैसे है अभी गोवा की तरफ? क्या एनआरआई भी पैसा लगा रहे हैं? देखिए NRI का बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। NRI जो, क्योंकि हमें तो साउथ दिल्ली का ही ज़्यादा एक्सपोजर है, सो NRI साउथ दिल्ली की अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है। ओके क्यों बेच रहा है? वो लेगेसी एसेट है। ओके तो ये साउथ दिल्ली दो वेज में डिवाइडेड है। एक पार्ट ऑफ साउथ दिल्ली है जो 1965 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा दूसरा पार्ट ऑफ साउथ दिल्ली है ये साउथ टेक्स, वसंत विहार, GK2, GK1, साकेत, ये सब 1970s में इस्टेब्लिश बाद हुए में थे। बने। तो वो फोर्थ जनरेशन है ओके जो ग्रेट ग्रैंडफादर ने लिया, ग्रैंडफादर ने एंजॉय किया, फादर ने एंजॉय किया। आज आप NRI हैं, या आप 2 ब्रदर्स हैं, एक उस प्रॉपर्टी में रहता है और एक NRI है, इस वजह से वो लोग प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। ओके और जब वो प्रॉपर्टी बेचते हैं वो दिल्ली में नहीं लेना चाहते, वो लोग गोवा लेते हैं, अच्छा बिकॉज उनका कैपिटल गेन है, दे वांट टू री इन्वेस्ट द कैपिटल गेन, एंड ऑल्सो बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू विद दिल्ली एनीमोर, but they still want to be connected to the Janambhoomi, to India. So they rather buy in Goa because they feel better, and the ROI is better. ओके In Goa, the ROI and rentals can be anywhere from 6 to 11%. तो गोवा के अंदर अभी मैंने देखा है बहुत सारे लोग एक्सेल बना के लाते हैं हाँ जी, कि आप जी ये प्लॉट खरीदो इतने जी। करोड़ का, इसके ऊपर आप 2 विला बनाओगे, कंस्ट्रक्शन पे इतने करोड़ लगेंगे, हाँ जी, एंड फॉर एग्जांपल अगर दे तो 5 करोड़ का आप गोवा में प्लॉट खरीदो, आप 2 से 3 करोड़ ऊपर लगाओ, 8 करोड़ में आपके 2 विलास बन जाएंगे। देन दे टेल मी इन एन एक्सेल के देखो आप इसको ना एयरबीएनबी पे चढ़ाओ एंड पर डे आपको जो है अराउंड 30 to 40,000 पर विला आएगा, हाँ जी, एंड आपके जो विलाज हैं पूरा प्रोजेक्ट जो है 2 साल में एकदम फ्री हो जाएंगे आपके लिए, और उसके बाद एवरी ईयर जस्ट कीप ऑन अर्निंग। तो इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। है जी, बिल्कुल टू गुड टू बी ट्रू है। आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो, बिकॉज जब हम एक्सेल देखते हैं क्योंकि हमें उतनी नॉलेज नहीं है तो हमें लगता है यार हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब एयरबीएनबी अच्छा है बट एयरबीएनबी पे कितनी प्रॉपर्टीज चढ़ जाएंगी और कितने लोग आके उसको लेंगे, और पूरा साल वो दिखाते हैं कि अगर साल में 60% भी ऑक्यूपेंसी है तो भी आपके पैसे निकल जाएंगे। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो। देखिए फर्स्टली तो ये जो एक्सेल्स हैं सिर्फ बनाने के लिए हैं और कुछ नहीं होता है इनमें। वी डोंट इन्वेस्ट or we don't make people invest into Excels. We are into real estate business. We sell real assets. Okay. You have to be very careful in any part of the country, but definitely in Goa, because Goa में अभी post COVID बहुत नए builders आए हैं। हाँ बिल्कुल। We are completely wary of them. Okay. We don't work with them. Okay. We only work with old timers, either from Goa or who are in Delhi, from Delhi, who have now based in Goa, who are completely established in Goa, जिन्होंने अपना ब्रांड बना लिया है, and they have already delivered many projects, great projects, because the way I am looking at Goa is
you know, the way in 2008 2009 ये इंदिरापुरम, ग्रेटर अच्छा नोएडा में सिर्फ वो प्री बुकिंग में वो पर्चियां बिकी थी। बिल्कुल तो ये जो बिल्कुल पर्ची सेल है वो अब गोवा में हो रही है, अच्छा और वी वुड एडवाइज एवरीबडी टू स्टे अवे। हम्म आप चाहे 50 लाख रुपए महंगा ले लो, बट वो लो जो या तो दिख रहा है ऑलमोस्ट बन गया है या बन चुका है। एस्टैब्लिश बिल्डर हो, उसकी रेप्यूटेशन हो हाँ जी, और प्रोडक्ट आंखों के सामने रेडी हो, बिल्कुल। तभी लेना चाहिए। सेकेंड पार्ट जो एयरबीएनबी वाली स्टोरी है वो एब्सोल्युटली ट्रू है, ओके बट you have to be excellent in customer service. हम्म You know, when it should be like actually a bed of roses for the customer, अच्छा because competition बढ़ रहा है, हम्म so you have to provide them excellent service for Hmm. them to come back to you. या Airbnb से वो एक बार तो आ जाएगा, बट अगर Airbnb में आपकी प्रॉपर्टी की रेटिंग अच्छी नहीं दी उसने, या उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, तो वो तो आएगा नहीं और शायद और लोग भी नहीं आएंगे। हम्म So you have to be very good, you have to keep very good agencies or very good employees. हम्म And if you can crack that code of delighting people, then I'm telling you, not 60%, but out of 365 days, 300 days a year, आपका जो विला है या आपका जो सर्विस अपार्टमेंट है वो रेंट पे जाएगा। वेरी नाइस। सो इट इज अगेन हॉस्पिटैलिटी, जैसे आपने बोला लोग वहाँ पे रिलैक्स करने जाते हैं। हाँ जी, सो अगर आपका एयरबीएनबी है तो आपका कंपटीशन फिर एक 4 स्टार 5 स्टार होटल के साथ है, तो आपको वो हॉस्पिटैलिटी भी तो डिलीवर बिल्कुल। करनी पड़ेगी। इफ समबडी इज पेइंग मनी एंड ही इज जस्ट बुकिंग ऑन एयरबीएनबी, तो आपको उसको अगर अच्छी हॉस्पिटैलिटी नहीं मिली तो फिर वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, वो किसी और को रिकमेंड भी नहीं करेगा। एब्सोल्युट। एंड देन इट इज नॉट अ पैसिव इनकम। फिर तो वो एक्सेल पे जो समझाते हैं कि ये पैसिव इनकम है, दिस इज नॉट पैसिव इनकम, देन इट इज योर एक्टिव इनकम। या तो आप अपने एम्प्लॉयज हायर करोगे या फिर आप किसी को आउटसोर्स करोगे ये सब। आउटसोर्स एजेंसीज हैं, अच्छी अच्छा एजेंसीज हैं ओके जिनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग है। ओके कई एजेंसीज 85% ओनर को देती हैं, कुछ 15 रखती हैं, कोई 70% ओनर को देती हैं, कुछ 30% रखती हैं। वो अच्छी एजेंसीज हैं अच्छी वहाँ पे। एजेंसीज हैं। ओके यू नो, आप 4-5 स्टार्स की बात कर रहे हैं, एक्चुअली कुछ ऐसे एयरबीएनबी हैं विच प्रोवाइड 7 स्टार ओ सर्विस। वाओ आपने बुक किया, आपने 15 अगस्त के लिए बुक किया है, आपको 14 अगस्त को फोन आएगा फ्रॉम देयर कॉन्सियर्ज वेरी नाइस। कि कपूर साहब मुझे आप ये बताइए कि मैं आपके लिए व्हाट शुड आई पुट इन द फ्रिज, ओ वेरी व्हाट शुड आई पुट इन द वाइन चिलर, गुड। व्हाट काइंड ऑफ ब्रेड विल यू हैव, किस Very तरह nice. के आप ब्राउन एग्स खाएंगे, वाइट एग्स खाएंगे। वेरी नाइस। जब आप पहुंचेंगे दे विल बी असाइनिंग यू अ कुक कि जी ये कुक है आपका, ये आपका हेल्पर है, ये आपका क्लीनर है। तो आपको कस्टमाइज और पर्सनलाइज सर्विस मिलेगी। कंप्लीटली। आपने बिरयानी खानी है, आपने फिश करी खानी है, आपने अगले दिन उबले हुए अंडे खाने हैं, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन योर विला। वेरी नाइस। इट इज एक्चुअली 7 स्टार सर्विस, ओके एंड वंस यू एक्सपीरियंस दैट यू विल अगेन कम बैक। ठीक है। इसका टेंटेटिव प्राइस क्या होता है पर नाइट? देखिए, टेंटेटिव प्राइस तो इट कुड बी एनीवेयर फ्रॉम 20,000 a night for a 3-bedroom villa, which is not expensive. You are 2-3 families going, can go up to 2 lakh rupees 2 lakh rupees per villa. per villa, which is a 4-bedroom, 5-bedroom, which is hired by, let's say, a family of 10, 12, 15 people, and they enjoy those 3-4 days, make memories and come back. वेरी नाइस वेरी नाइस। अब थोड़ा सा मेरे को आप अभी जैसे पहले बता रहे थे कि वहाँ पे चैलेंजेस भी बहुत हैं गोवा के अंदर, हाँ जी। तो ये रोजी पिक्चर तो हो गई, बट चैलेंजेस क्या हैं वहाँ पे, जो अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर जा रहा है या इवन कोई बिल्डर भी जा रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? क्योंकि हमने सुना है कि वहाँ पे लीगल काफ़ी चैलेंजेस हैं, और क्या क्या चैलेंजेस देखिए, हैं? चैलेंज ये है कि वो पोर्चुगीज लॉ है, ओके और पोर्चुगीज में ही इनिशियल सारी जो उनकी टाइटल डीड्स हैं वो पोर्चुगीज में है। ओके So we are actually in a very easy market. It's like I call Delhi or Gurgaon like, मतलब Gurgaon more like, you know, you are in a pre-nursery school. अच्छा क्योंकि DLF से allotment है या अंसल से allotment है, और उसके आगे की चेन आपको पता होनी चाहिए। या Because of Portuguese law, you have to go about 100 years back, ओह and most of their titles are in Portuguese. तो उनका फिर आपको you have to get them obviously interpret in English or in Hindi. Then उनकी family structure different है,
तो वो सब कौन करता है फिर गोवा के अंदर? दे आर लॉयर्स. ओके. You have to hire at least 2 lawyers. One is a market deed writer or lawyer, market lawyer, and one is an external lawyer. Oh. So that you can get views of at least 2 people before you buy anything. Okay. Because वहाँ पे पंचायत है. अगर आपने कोई गलत चीज ले ली, अगले दिन पंचायत जो है वो तो खड़ी है ऑलरेडी. आपको पोजेशन नहीं मिलेगा. ओके. तो अब आपने 2 लॉयर हायर करे, आपने प्लॉट खरीद लिया. हाँ. उसके बाद द जर्नी टू गेट द म्यूटेशन डन, द जर्नी टू गेट सैंक्शंस डन इज अनदर 6 to 9 months. इट इज नॉट ऑटोमेटिक लाइक इन दिल्ली और इन गुड़गांव कि आपके सब रूल्स सेट है, आपकी लियाज़ों फी सेट है एंड वर्क है. वहाँ एवरी डे इज अ न्यू डे. यू हैव टू डिस्कवर, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. 6 to 9 months इज अ जर्नी आफ्टर बाइंग द प्लॉट. प्लॉट खरीदने में भी 6-8 महीने लगे हैं क्योंकि उनके टाइटल आएगा, वो फर्नांडिस और मेनेजेस और सारे वो लोग आएंगे, उनकी पूरी हिस्ट्री होगी और फिर वो लोग टाइटल डीड बनेगी. उसके बाद 6 to 9 months will be needed to get the mutation सनद done and then sanction done. Okay. उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे. एंड कंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ द रेन 3-4 months तो कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं पाती. Because it rains so much. Okay. And the way the labor there is, they have, उनको अपना siesta time भी चाहिए. और the way they work, productivity, if I look at Delhi or Gurgaon, productivity of labor is about 6 to 7 months. 4-5 months including rain, and because of the way they approach their daily life or their daily work is slow. आपकी प्रोडक्टिविटी 6-7 महीने की इफ यू कंपेयर इट टू दिल्ली. मतलब वहाँ पे लेबर भी एकदम रिलैक्स्ड है, वो अपनी मर्जी से ही काम करेंगे. हाँ जी. ओके. तो आपका प्रोजेक्ट होते होते 3-3.5 साल लग जाते हैं फॉर यू टू डिलीवर अ प्रोजेक्ट. और वही प्रोजेक्ट अगर कोई बिल्डर है वो गुड़गांव में शायद 1 से 1.25 साल 1.5 साल में खड़ा कर देगा. हाँ, तो हालांकि प्रोजेक्ट पे आपको अच्छा प्रॉफिट दिखता है, बट साउथ दिल्ली और गुड़गांव में आपका वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी बेटर है इन माय व्यू. आप रोटेट ज्यादा कर पाते हो उसको. जब तक आप ब्रांड नहीं बनता आपका, जब एक बार ब्रांड बन जाता है गोवा में, तो आपके ऑब्वियसली फ्लोर प्री सेल में आपके विला, अब जैसे इस्प्रावा है, वायनार है, वीरा डेवलपर्स हैं, सब इंफ्रा हैं, जो वहाँ पे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, वो उनका प्रोडक्ट जल्दी बिक जाता है. बट अल्टीमेटली डिलीवरी जो है वो 3-3.5 साल में होती है सब.